Okay, so the next topic is branches, chains, and rings. So that's a little different topic from what we have been studying. Uh, in the previous class, I had introduced all kinds of straight chained hydrocarbons. Straight chain hydrocarbons. So, straight chain hydrocarbons include alkanes, alkenes, alkynes, alkyls. Why straight chains? Because in straight chains hydrocarbons, the carbon are all in a single line. Whether there are 2 carbons, 3 carbons, 4 carbons, or more, they are all in a single line if you see. Here, the first word which they give us is branches. ब्रांचेस का मतलब क्या है कि जो कार्बन है वो एक लाइन में नहीं होंगे होंगे लेकिन उसकी ब्रांचेस भी निकलेगी. सो वो भी तो हाइड्रोकार्बन की कैटेगरीज में आते हैं, बट व्हाट दे आर कॉल्ड वो हमें पढ़ना है यहाँ पे. सो द टॉपिक विच वी आर फोकसिंग टुडे इज आइजोमर्स. इसको बोलते हैं आइजोमर. ISOMER, आइजोमर. सो सबसे पहले व्हाट इज एन आइजोमर. आइजोमर का डेफिनेशन क्या है मैं लिखता हूं यहां पे. Isomerism it is a phenomena in which hydrocarbon compounds have same molecular formula but different structure. It is a phenomena in which hydrocarbon compounds have same molecular formula but different structures. And I have written hydrocarbon over here just because we are studying about hydrocarbons. It is not कि सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स में ही होता है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म इज थ्रू आउट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हर एक टाइप के कंपाउंड आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, बट हाइड्रोकार्बन्स की आइसोमेरिज्म को हमें पढ़ना है. इसलिए मैंने लिखा है इट इज अ फिनोमिना इन विच हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. उनका स्ट्रक्चर ही अलग होता है. स्ट्रक्चर क्यों अलग होता है? क्योंकि ब्रांचेस निकलती है, कार्बन कार्बन की ब्रांच बन जाती है. मतलब दो हाइड्रोकार्बन देखोगे तुम, दोनों के फॉर्मूला है C4H10, लेकिन द वे कार्बन atoms are arranged in both the compounds are different. एक में सारे कार्बन एक साथ एक लाइन में है, दूसरे में 3 एक साथ है और एक की ब्रांच निकली हुई है. दोनों में 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है C4H10, लेकिन दोनों, अच्छा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है C4H10, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर देखने जाओगे तो अलग है. इससे क्या होता है? रिजल्टिंग इन, इसके साथ ऐड करो, रिजल्टिंग इन same chemical properties resulting in same chemical properties but different physical
properties. Same chemical properties but different physical properties. तो दो आइसोमर्स, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, क्योंकि सेम नंबर एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. They have different chemical properties, but different physical properties. I'm sorry. Same chemical properties, but different physical properties. क्या बोलते हैं इनको? Isomers. ठीक है? Such compounds are called isomers. हमें isomers के बारे में पढ़ना है. Such compounds are called isomers. ठीक है? तो since we are going to study about isomers, no better way to start than start with branches, chains and rings, because here where isomers are created. दो अलग स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे? ब्रांचेस से तो बनेंगे. तो हमने देखा कि मीथेन होता है ऐसा, ईथेन ऐसा होता है और प्रोपेन ऐसा होता है. जस्ट मोमेंट. हेलो. ठीक है. मीथेन, ईथेन और प्रोपेन. Can you tell me what are these formulae or structures shown over here called? What are they called? Condensed molecular or condensed structural formulae. Condensed formulae, right? तुमने पूरा टेबल बनाया था सबका. ठीक है, तो ये कंडेंस फॉर्मूला है. अब इनका जो फोर्थ मेंबर है, फोर्थ मेंबर कौन है अल्केन्स का? ब्यूटेन. ब्यूटेन में कार्बन दो तरीके से रह सकता है. ब्यूटेन में कार्बन कैन बी इन अ स्ट्रेट चेन. जस्ट मोमेंट. हेलो. यस. कहां से? हाँ हाँ बोलिए. अच्छा ठीक है. मैं कॉल करता हूँ आपको वापस, मैं थोड़ा बिजी हूँ. ओके ओके. तो ये चारों कार्बन एक लाइन में है. ऑल द 4 कार्बन्स आर इन वन लाइन. और ये 4 कार्बन अपने आप को ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं. इसमें क्या कितने कार्बन एक लाइन में है? गलत. ऐसा ये ऊपर ऐसा टेढ़ा गया है तो तुम्हें लगता है एक लाइन में नहीं है. यहां पे ये जो तुम अपनी ज्योमेट्री लगा रहे हो ना, एक लाइन, वो गलत ज्योमेट्री है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेट लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट वन रो. एक रो में कितने कार्बन है? 3. मतलब ये एक रो यहां से यहां तक जाती है, ये एक रो है. और ये जो फोर्थ कार्बन है वो ब्रांच्ड आउट है. अच्छा, कोई उसको ऐसे भी बोल सकता है कि सर ये 3 कार्बन एक साथ है एक रो में और ये वाला ब्रांच्ड आउट है. डजंट मेक एनी डिफरेंस. कैसे भी देखो घुमा के. कोई बोलता है कि ऐसा नहीं, मुझे मुझे समझ में आता है कि ये तीनों एक लाइन में है और ये ब्रांच्ड आउट है. चलो वो सही, कोई बात नहीं. बेसिकली 3 एक लाइन में और एक ब्रांच्ड है, ये बात है. आर यू गेटिंग इट? सो यू कैन व्यू इट फ्रॉम एनी एंगल. Certain carbon atoms appear to be in one single row and one or more appear to be branched out. इसी को आइसोमर बोलते हैं. तो ये तुम्हारा ब्यूटेन है. क्या है ये? ब्यूटेन.
ब्यूटेन है ना ये, इसकी वैलेंसी सब कंप्लीट करोगे, एच डालोगे हर जगह तो ब्यूटेन ही बन जाएगा ना यार। सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, और 4 है मतलब कार्बन मतलब ब्यूट, तो ब्यूटेन ही होगा ना ये, हाइड्रोकार्बन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें भी इफ यू चेक इट आउट प्रॉपरली, ये कार्बन की कितनी वैलेंसी अनफुलफिल्ड है? 2, 3, आई एम सॉरी, 1, 1, 2 एंड 3। वाई? बिकॉज एक यहां पे फुलफिल्ड है। इसकी कितनी अनफुलफिल्ड है? 1। इसकी कितनी अनफुलफिल्ड है? 3। और इसकी 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। कितने हाइड्रोजन? 10। कितने कार्बन? 4। ये भी C4H10, ये भी ब्यूटेन है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसमें ब्रांच है कार्बन की, एक रो में सिर्फ 3 कार्बन है। ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन का आइसोमर है। ठीक है, सो ये तुम्हारी कंटिन्यूअस चेन वाला ब्यूटेन है, ये ब्रांच्ड चेन वाला ब्यूटेन है। ये कुछ ऐसा दिखता है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये एच एच से पास में है, लेकिन ये कुछ कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। वैसे ही इसमें भी कोई कनेक्शन नहीं। सो डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, अगर तुम मुझे बोलो कि सर ब्रांच चेन कैसे बनती है, बना के दिखाओ, तो मैं ऐसे बनाऊंगा, सी, सी, सी। अच्छा, ये 3 तो एक लाइन में हो गए, ब्रांच में यहां पे बना दूं ऐसे? कैसे बनेगी यहाँ पे ब्रांच? तो 4 एक लाइन में हो जाएंगे, ब्रांच होगी नहीं। ब्रांच ब्रांच सिर्फ मिडल वाले कार्बन पे हो सकती है। किसमें? जब सिर्फ 4 कार्बन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ मिडल वाले कार्बन पे चौथा वाला कार्बन होगा, फोर्थ कार्बन। लास्ट वाले पे नहीं होगा, वो एक लाइन हो जाएगी फिर। डोंट थिंक कि यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री बन रहा है इसके लिए ये ब्रांच होगी। ब्रांच डज नॉट कम विथ एंगल्स। even if it is an angle, it is a straight line, it is a row basically। ठीक है, तो यहां पे ब्रांच नहीं निकाल सकते। तो ब्रांच कहां पे निकालेंगे? मिडल पे, या तो यहां पे या तो ऊपर। कोई बोलेगा सर ये नीचे था, मैंने कहीं पे एग्जाम में देखा ऊपर है, तो वो मैंने बोला कि ये तो अलग है, ये मैंने नहीं पढ़ा। ऐसा मत कर लेना, वो सेम ही होता है, ऊपर बनाओ नीचे ब्रांच बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे 3, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे अपने 3 हाइड्रोजन। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, आइसोब्यूटेन। ठीक है, ब्रांच का आइडिया आया समझ में? ब्रांच क्या होता है समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं आगे प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आइसोमेरिज्म हम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म का भी एक स्पेशल नाम है, क्योंकि आइसोमेरिज्म भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और ये वाला आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देर आर डिफरेंट आइसोमेरिज्म लाइक ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर I don't quite remember the names of different isomerisms, but geometric is one of them, structural is one of them. Yeah, I don't remember. But there are different isomerism. This is what we are interested in, is structural isomerism. हमारी बुक में सिर्फ स्ट्रक्चरल ही दिया हुआ है, और हमें स्ट्रक्चरल से ही मतलब है। अच्छा, सो एक बात मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, थोड़ा लॉजिक तुम्हें यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि अगर मेरे पास सिर्फ 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, हाँ एक पोजीशन आइसोमेरिज्म भी होता है। जैसे तुमने मुझे आज क्वेश्चन पूछा था व्हाट्सएप पे, क्या पेंट 1 इन क्या होता है? पेंट 1 इन, दैट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। वो क्या है मैं अभी एक मोमेंट में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, मैं इसी के ऊपर आ रहा हूं, बट आई वॉन्ट टू आस्क ऑल ऑफ यू that if there are 3 carbon atoms connected by single bond, what is the name of this hydrocarbon compound? Propane. You agree with that? Propane.
मेरे को बताओ कि प्रोपेन का कोई आइसोमर हो सकता है क्या? हिया, आइसोमर होने के लिए क्या होना चाहिए? ब्रांच होनी चाहिए, क्योंकि जो हम आइसोमर्स में इंटरेस्टेड है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, उसमें ब्रांचेस का इंपॉर्टेंस है। तो इसमें ब्रांच निकलने के लिए देखो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन तो उतने ही रहेंगे। यहां भी हमने देखा, ये कौन सा था, व्हाट वाज दिस, ब्यूटेन। कितने कार्बन है टोटल? 4। हाँ, बट एक ब्रांच में है, और कोई फर्क नहीं है, कार्बन एटम 5 नहीं हो सकते, फिर वो पेंटेन ही बन जाएगा। ठीक है, यहां भी 4 ही है। अगर सिंगल लाइन में होते तो भी 4 होते। यहां पे प्रोपेन में 3 है, राइट? लेकिन ब्रांच बनेगी क्या इसमें? नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रांच बनाने के लिए हमको ये वाला कार्बन हटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन क्या आएगा, या तो ब्रांच इधर निकलेगी या तो इधर निकलेगी। इधर ब्रांच निकालोगे तो एक लाइन में आ गए, ब्रांच है ही नहीं, ब्रांच डज नॉट एग्जिस्ट। अगर यहां पे कार्बन अटैच कर दूं तो ब्रांच यहां पे आ जाएगी, बट ब्रांच नहीं है, 3 एक लाइन में ही आ जाते हैं। मतलब प्रोपेन में ब्रांच हो ही नहीं सकती। प्रोपेन में ब्रांच नहीं हो सकती, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। मीथेन में हो सकता है, इथेन में हो सकता है, प्रोपेन में हो सकता है, नहीं हो सकता। सो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज 4। 4 मिनिमम कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो ब्रांच बन सकती है, और तभी स्ट्रक्चरल आइसोमेर भी क्रिएट हो सकता है। विदाउट दैट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन नेवर एग्जिस्ट। So this is one very good learning for all of you, and I will write it in a statement. Minimum number of carbon atoms required in a alkane molecule. ठीक है? In an actually in an alkane molecule for isomerism to take place is 4. Minimum number of carbon atoms required in an alkane molecule for isomerism to take place is 4. Less than 4 carbon atoms in one molecule means that particular alkane molecule will have no isomers. Remember. अब थोड़ा सा खेलते हैं इसके साथ. We'll have fun with it. Because more than studying the theory, you should be able to apply certain logic here. And this is one chapter in chemistry where you can apply little logic. Otherwise, chemistry is a dull and boring subject. There is no logic, just information. You have to memorize, cram. ठीक है, तो यहाँ पे तो थोड़ा मजा आता है, मजा लेते हैं हम लोग. कोई लेट लेट आ रहा है? कौन है भाई? जे होप, वेलकम जे होप. ऑनलाइन क्लास में तू 24 मिनट्स लेट है. गुड. ऑनलाइन में सब लोग साइलेंटली सुन लेते हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, कैम ऑफ, माइक ऑफ, चुप, सन्नाटा. यहां पे पूछा तो मजा आता है. और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो कुछ रिएक्शन मिलता है, मतलब ऐसे नीचे देखेगी, हंसेगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल जाता है. यहां पे सन्नाटा, कोई रिएक्शन नहीं, चुप, लंबी शांति. ओके, लेट्स टॉक अबाउट what is this. What is this? It is pentane. 5 carbons, all single bonds, pentane has to be, right? If you remember, the previous one, that is butane, had one isomer. Can you guess how many isomers can this have? Yes. Now let's see how.
ठीक है, हमको आइसोमर्स बनाना है। आइसोमर बनाने के लिए हमें एक कार्बन एटम हटाना पड़ेगा, एक या एक से ज्यादा, वी डोंट नो, ट्राई करके देखते हैं। सो 1 2 3 4, पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने एक कार्बन एटम को हटा दिया, बिकॉज मैं उसको डालूंगा ब्रांच में। तो ब्रांच में क्रिएट कर सकता हूं यहां पे, या फिर 1 2 3 4 ब्रांच में क्रिएट कर सकता हूं यहां पे। अच्छा, यहां पे नीचे भी ब्रांच क्रिएट कर सकता हूं, दैट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस, ओके, इसलिए मैंने डॉटेड और अलग कलर में लिखा है। मतलब नीचे भी अगर मैंने ब्रांच बना दी और सी लिख दिया तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, इज द सेम थिंग। क्या मैं और एक कार्बन हटा के ब्रांच बना सकता हूं? जैसे मैंने ये कार्बन हटा दिया यहां से, लेट्स से मैंने ये कार्बन हटा दिया और मैंने उसको यहां ब्रांच में डाल दिया, तो दो ब्रांचेस बन जाएगी ना? यू सेइंग नो, व्हाई? एग्जैक्टली, बिकॉज वो एंड से अगर देखेंगे तो चार कार्बन तो एक लाइन में ही है, तो उसको तुम ऊपर रखो 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे रखो, इंक्लाइन रखो या स्ट्रेट लाइन में रखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल रो, सो दैट देयर इज नो डिफरेंस हियर। लेट्स नॉट डू दैट एंड कीप इट हियर। So there can be two options, there can be two isomers. Do you agree with it or not? Okay, अब तुम्हें एक क्या पैटर्न समझ में आई कि जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ आइसोमर्स आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। ये तुम्हारा ओरिजिनल पेंटेन है, ये है तुम्हारा आइसोपेंटेन, इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, और इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। ये जो मैं नाम दे रहा हूं ना, दीज आर ऑल कॉमन नेम्स, ट्रिवियल नेम्स, दीज आर नॉट IUPAC नेम्स। अभी तो IUPAC नेम पे आऊंगा तो चक्कर आएंगे तुमको। आ रहा हूं उस पे ही आ रहा हूं, नोमेनक्लेचर ही सीखना है आज अपने। यस सर। हाँ, यहाँ पे आ, किसके बाजू में? इसके नीचे, इसके नीचे कहाँ बोल रहे? इधर नीचे क्यों नहीं रखा? फोर्थ वाले को इधर रखूं मैं? ओहो हो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीन हो गए यार फिर तो। यू आर राइट, एक मिनट, 1 2 3 4 5, यस, एब्सोल्युटली राइट, देर इज वन मोर, देर इज वन मोर, देर इज वन मोर, मैं भूल ही गया। थैंक यू सो मच सर। 1 2 3 4 5, isopentane, neopentane, and this is one more pentane, we know. अब देखो, I will just remove these names, okay? I don't want to confuse you guys because I want you to name them with the rules of IUPAC, not trivial names. तो यहां पे मैं और एक और डाल देता हूं। So these are the three structures of pentanes, isomers. This is the original structure and these are the three possible isomers. तो आर यू श्योर कि यहां पे और कोई आइसोमर नहीं बन सकता? नहीं बन सकता, यहां पे नहीं बन सकता। तो मतलब चार कार्बन थे तो कितने आइसोमर बने? एक आइसोमर। पांच कार्बन में कितने आइसोमर बने? तीन आइसोमर। तो मतलब क्या है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ पर्टिकुलर hydrocarbon increases, the number of possible isomers also increases depending upon the positions. Yes, you are right man, you are right. ये और ये सेम है, ये मैं अभी बताने वाला था, तुमने थोड़ा सा जल्दी में। okay, let me come to the most dreaded part which I was ignoring till now, nomenclature. ठीक है, अब nomenclature की बात करते हैं। अब nomenclature का मतलब क्या है, इसका नाम क्या होगा? तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। You remember this dialogue from very famous movie called Sholay? कोई कोई यहाँ पे ब्लैंक है, सब लोग ब्लैंक।
इट्स अ डायलॉग. हाँ, ही आस्क्ड दैट. हाँ, वो बोलती नहीं अपना नाम, लेकिन शी व्हाट शी टेल्स दैट, यू नो, आई विल टेल यू द स्टोरी. ये इतना मतलब आज सब लोग पकने वाले हैं. नहीं नहीं, आई विल टेल यू व्हाट इज इट. सो बसंती एक टांगे वाली होती है, ठीक है, और बसंती को बहुत बात करने की आदत है, ठीक है. तो जय और वीरू ये दोनों जब रामगढ़ जाते हैं तो ये टांगे वाली मिलती है उनको एट स्टेशन, रेलवे स्टेशन. तो इनके टांगे में दोनों बैठते हैं, और ये बसंती कंटिन्यूस, शी इज ऑन दैट ब्लैबर ट्रिप, मतलब बड़ 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 कंटिन्यूस चालू है उसका, बसंती का. और बसंती डज नॉट टॉक अबाउट हर सेल्फ एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन. अरे बसंती तो बहुत टैलेंटेड है, बसंती तो ये कर सकती है, बसंती वो कर सकती है. और जय का दिमाग खराब हो जाता है, दैट इज अमिताभ बच्चन, ठीक है. तो बसंती बोलती है, अरे इतनी सारी बातें हो गई, मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं. एंड शी हैज 100 times रिपीटेड बसंती बसंती बसंती. सो एवरीबडी नोज दैट शी इज बसंती, बट शी सेज दैट लाइक अ डम दैट मैंने अपना नाम नहीं बताया. सो जय being very sarcastic takes out the ear plugs because he was feeling very irritated and says, तुम्हारा नाम क्या है बसंती. He was being sarcastic and that was really funny. Okay, क्यों पका रहा हूं मैं तुम लोग को, और ये सब रिकॉर्ड हो चुका है, ऑन रिकॉर्ड पकाया मैंने तुमको, ठीक है. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नेम. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ 1, 2, 3, 4 carbon in one straight line? Butane. Butane. We all know it is butane, right? Okay. To name its isomer, we require certain rules. Rule number 1, identify the longest chain of carbon atoms. Identify the longest chain, not straight, but a chain. Can be crooked, can be at angles, but should be longest chain. Can you identify the longest chain of carbon atom? So I can highlight it. The 3 carbons in one straight row. Longest chain. Okay, as you wish. In other compounds, the longest chain might be of different shape, but you should be able to identify. Here it is straight, it might not be straight in other cases. Okay, so 3 carbon atoms in one straight line, longest chain of carbon atoms. Okay, now since we have identified the longest chain of carbon atoms, maximum number of carbon atoms in one straight line, can you tell me the root word for them? Sorry, there are 3. Prop. There are 3 carbons in one straight line. Now I want you to identify the bond with which they are connected, the longest chain. Sorry? Okay, single bond. So ane, the suffix which we will use is ane. यहां तक कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होना चाहिए. तुम बोलोगे सर ये प्रोपेन कहां से आया? Okay, I'll clear your doubt. Now I want you to identify the branch. So branch is over here. Now can you tell me the structure of the branch? Structure of the branch looks like this. यहां पे तो 3 हाइड्रोजन आएंगे. What does this structure look like? बताया था लास्ट क्लास में, एंड में. लंगड़ा त्यागी, मिथाइल. This is methyl. So what is in the branch? Methyl. ब्रांच में क्या है? मिथाइल. ठीक है. अब जो भी ब्रांच में है उसको हम लोग प्रीफिक्स बनाएंगे. प्रीफिक्स. ब्रांच कौन से कार्बन पे है? तो नंबरिंग द कार्बन्स. रिमेंबर दिस इज अनदर रूल आई एम टीचिंग यू. नंबरिंग द कार्बन्स.
either you can number it as 1, 2 or 3, or you can number it as 1, 2 and 3. In any of the case, on which carbon atom is the branch created? On the second carbon atom. The branch is created on the second carbon atom. ठीक है? So सेकेंड कार्बन एटम पे जो ब्रांच है वो ब्रांच में क्या रखा हुआ है? मिथाइल. सो 2 मिथाइल प्रोपेन. क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन. ये इस कंपाउंड का नाम है. हम लोग इसको प्यार से बुलाते हैं आइसोब्यूटेन, बट ये इसका क्या बोलते हैं? निकनेम है, घर वाला नाम. इसका जो एक्चुअल नाम है वो है 2 मिथाइल प्रोपेन. समझ में आया आइडिया? सबसे पहले आइडिया क्या था? टू आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड टू गिव द रूट वर्ड अकॉर्डिंग टू इट. Then to identify the type of bond and to give the suffix. Then to identify the branch and the number of carbon atom at which the branch is created. In that also one thing you must note, यहाँ तो second मतलब तुम left to right नंबरिंग दो या right to left नंबरिंग दो, second पे ही branch बनी हुई है. कभी कभी ऐसा होता है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सेकंड पे है और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो फोर्थ पे है. तो तुम क्या सिलेक्ट करोगे? सेकंड, क्योंकि यू ऑलवेज सिलेक्ट द लोअर नंबर ऑफ ब्रांच. ब्रांच का लोअर नंबरिंग सिलेक्ट करना है तुम्हें. तो नंबरिंग कैन बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, बट इट शुड बी अ लोअर नंबर. सो लोअर नंबर वाला ब्रांच का नंबर लिख दिया, उसके बाद ब्रांच में क्या है वो लिख दिया, और उसके बाद तुम्हारा रूट वर्ड और फिर सफिक्स. So prefix, suffix with number and root word completes the name of this hydrocarbon or isomer of butane. So butane is the original hydrocarbon and its isomer is 2-methyl propane. Can you note it? And make the structure also. Those who are online are able to follow what we are doing. Are you able to hear and see the screen both? Are you guys able to hear me? Yes, sir. Okay, great. Sir, Yes, I was sir. inaudible because of my headphones. Sorry? Now I understood. So I was inaudible earlier because I was wearing headphones. Who is this? Shruti. J Hope. Why didn't you come to class? Sir, actually, we have our Oh pre-board yeah, yes. so I was studying. Okay, okay, no issues. Okay, let's go to the next example. I'm recording everything, so no need if you have not noted down anything. But keep in mind what I'm teaching, okay? Let's go to our next structure. Our next structure is this one. 5 carbon atoms in one line. Can you tell me its name? Pentane. Pentane. Now I told you that there can be 3 isomers. And then that myth was busted that no, these two are the same. And I'll tell you why they are same and how they are same. Okay.
So first, what do? We identify the maximum number of carbon atoms lying in a straight or lying in a chain. Can you tell me how many are there? Four carbon atoms in one straight line. So can I write but as root word? Now, what kind of bond do you see between them? Single bond. So ane as a suffix. Now, what do we have to do? We have to number them. So I can number them like this: 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 4. Same thing I'll do here also: 1, 2, 3, 4, or 1, 2, 3, 4. Left to right and right to left numbering. In left to right and right to left numbering, I have to select the lower number. So here in this example, which number I will select? 2. In this example, which number I will select? 2. In both the cases, the branch has been created on the second carbon. You see, that's why they both are nothing but the same thing. They might look different, the positions of carbon, but on numbering, we understand that it is the same way. In one, if you go from left to right, on second one there is a branch, on other one there is a branch on the second one if you go in the opposite direction. So on the second carbon there is a branch. Okay, so the number which we will write next to it, I will just focus on this, is 2. But can you tell me what is there in this branch? Methyl. So 2 methyl butane. The name, IUPAC name of this branched hydrocarbon or isomer of pentane is 2 methyl butane. ठीक है? Now coming to the last one, which was suggested by Atharva. So here there are all hydrogens. There is no problem. Okay. In this case, can you suggest the maximum number of carbon atom in one straight line? 3. Either vertically or horizontally. How many carbon atoms are there maximum in one line? If somebody says कि मैं ये लेफ्ट वाला राइट एंगल ले लेता हूं तभी भी 3 हो गए. सो ऐसा मत करो, सिर्फ सिंपल एक चेन ले लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है. यहाँ पे 3 है. 3 carbon atoms in one straight line. What is the root word? Prop. Excuse me, sir. Yes. So actually, Harshita is trying to come in. Can I admit her? Who? Sir, Harshita. Okay, I can't see anyone. Oh, yeah. Great, admitted. Okay. So how many carbon atoms are there in one straight line? 3, and that's why the root word prop. How many? What kind of bonds are there between these 3? Single bond, so suffix ane. Now, tell me, how many branches do you see? I see 2 branches. And if I name the carbon atoms like 1, 2, 3 or 1, 2, 3, I understand that the branch is created only on the second hydrocarbon. The branch is created only on second carbon out of the chain of 3 carbons. So the branch is on second carbon, and on the branch, what is there? What is there over here? 1 methyl. What is there over here? Second methyl. There are 2 methyls in the branch. There are 2 methyls in the branch. Okay. So how do I write the name? So first I will write the number 2, 2. 2, 2 dimethyl propane.
2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब क्या है? 2,2 का मतलब दोनों मिथाइल 2 पे है, डाई मिथाइल मतलब दो मिथाइल है, प्रोप मतलब एक लाइन में तीन कार्बन्स है, और एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। सो ऑल द इंफॉर्मेशन विच वी वांट टू गेट फ्रॉम द स्ट्रक्चर वी मेंशन इट हियर इन द नेम। सो यू शुड बी एबल टू डू टू थिंग्स। एक तो तुम स्ट्रक्चर से नाम बनाना तुम्हें आना चाहिए, या फिर नाम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। अगर तुम्हें सिर्फ नाम दिया है, बोला है कि क्रिएट अ स्ट्रक्चर, यू शुड बी एबल टू डू दैट। और फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर इट इज वेरी इजी। पहले मैं देखूंगा प्रॉप, वो रूट वर्ड है। डाई मिथाइल नहीं आता है रूट वर्ड में, वो तो प्रीफिक्स है। तो प्रॉप मतलब तीन कार्बन एक लाइन में बना दूंगा, फिर एन मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, फिर 2,2 डाई मिथाइल है तो सेकंड पे दो ब्रांच बना के मिथाइल बना दूंगा दो। So from the name, I should be able to create the structure. From the structure, I should be able to create the name. That is the whole idea. And this is isomerism. अब हम लोग, ये तो स्ट्रक्चरल था, अब हम लोग पोजिशन आइसोमेरिज्म में जाएंगे, जो नेक्स्ट है। बट उससे पहले देर आर सर्टेन मोर थिंग्स विल कवर। प्लीज नोट दिस डाउन। पेंटेन, 2-methyl butane and 2,2 dimethyl propane. Yes. Who is there? कौन है? Yes. हाँ. Content. एक मिनट वेट।
Okay, डन विद दिस। तो ऐसे ही एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू हिया, व्हाट यू टोल्ड कि ये दोनों सेम है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं फिर से बोलना चाहता हूँ और स्ट्रक्चर के साथ, ब्यूटेन के कितने आइसोमर थे? एक। पेंटेन के 2। हेक्सेन के कितने होंगे? हेप्टेन के, मतलब जैसे कार्बन एटम्स बढ़ेंगे पोस्ट ब्यूटेन,
नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। कौन से आइसोमर्स पढ़ रहे हैं हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, जिसमें स्ट्रक्चर अलग होता है, केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। तो इनमें फर्क क्या होता है? जैसे पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसमें फर्क क्या है? केमिकली ये सब सेम है, केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, इस कलर, इसमें थोड़ा सा फर्क होगा बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। ओके, सो अभी जो हमने आइसोमर्स पढ़े, दोज वर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ओपन चेन मतलब ब्रांचेस थी उसमें। द सेकेंड काइंड ऑफ आइसोमर्स वी आर गोइंग टू स्टडी आर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन आइसोमर्स। अब याद रखो, क्लोज चेन का मतलब होता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मत पता है तुम्हें क्या है? पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस। सो मिनिमम कितनी साइड्स होनी चाहिए पॉलीगॉन बनने के लिए? 3 साइड्स मिनिमम। मिनिमम 3 साइड तो चाहिए ही। मतलब यहां पे ये जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन है, उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम होने चाहिए क्लोज चेन में? 3। देयर आर 3 कार्बन एटम्स इफ यू सी over here which are bounded by single bond। ठीक है, इनको बोलते हैं साइक्लो अल्केन या फिर क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लो अल्केन। सो देर आर साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइन। cycloalkane, cycloalkene, cycloalkyne, depending upon the nature of the bond between these closed chain carbon atoms। अगर सारे सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोअल्केन है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो साइक्लोअल्कीन है, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो साइक्लोअल्काइन है। ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो नाम पहले रखने से पहले मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें एक क्लोज्ड चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो 3 कार्बन एटम्स का रूट वर्ड क्या है? प्रॉप। प्रॉप आ गया, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, और साइक्लिक है। साइक्लिक मतलब क्लोज चेन है, इसलिए आगे क्या लगाना है तुम्हें? साइक्लो। ये क्या है? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स, साइक्लोप्रोपेन, और ये उसका स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये पूरा एक क्या बन गया? इसका होमोलोगस सीरीज बन गया। तो तुम ऊपर लिखोगे क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें नंबर 1 नाम दोगे तुम साइक्लोअल्केन, और उसमें तुम बनाओगे साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। कंडेंस स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका IUPAC नेम लिखोगे। सिर्फ एक लिखोगे और उसके बाद और 3 या 4 तुम घर पे जाके वो टेबल को कंप्लीट कर दोगे इन द सेम मैनर। So here naming is not a big issue because you just have to add a prefix of cyclo.
you have to make only up to cyclohexane, and that too at home. Here you will just make one and leave the space in the table. ठीक है? So this is cycloalkane. The next one in the group is aromatic hydrocarbons. Aromatic hydrocarbons are slightly different from the homologous series of cycloalkanes, alkenes and alkynes. We just saw cycloalkanes because only they are important. Cycloalkenes, cycloalkynes are never asked in the exams, nor they are part of your syllabus. But aromatic hydrocarbons, sometimes they are asked. Aromatic का मतलब क्या होता है? They have this sweet smell. और इसमें होता है एक बेंजीन का रिंग. What is benzene ring? Let me show you. So benzene ring is a hexagonal shape, the vertices of which has got 6 carbon atoms. 6 carbon atoms connected by single and double bond placed alternatively. दिख रहा है तुम्हें? 6 कार्बन से हेक्सागन जैसा शेप है और हर एक कार्बन बॉन्ड में ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है. दिस इज नोन एज अ बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग. जिस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन रिंग होती है उसको एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं. और एरोमेटिक मतलब उसमें एक स्वीट स्मेल होती है. स्वीट स्मेल इज ड्यू टू दिस अरेंजमेंट. It is the physical property, and you have such hydrocarbons or compounds. You have seen it. One is known as naphthalene balls. C60 मतलब तुम्हारा नहीं. That does not have alternate single and double bonds. And that has a 3D structure. This is a flat structure. That is a 3-dimensional structure. This is a flat structure. Naphthalene balls has got benzene rings in it. इसलिए उसका smell होता है. You know why it is used, right? It is insect repellent. इसे insect नहीं होते. Insect नहीं आते. Cockroaches नहीं आते. ठीक है? So benzene ring. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता है ये बेंजीन रिंग. सो एज यू कैन सी दिस इज द एग्जांपल. इसके कोई एग्जांपल मतलब दूसरे एग्जांपल नहीं दिए, बट नैप्थलीन इज वन ऑफ द एग्जांपल. नाउ yes, before we start functional group we have another things to take care of, that is position isomerism. Okay, so other type of isomerism which I want to discuss specially with you so that the nomenclature idea becomes more clear is position isomerism. Position isomerism. ठीक है. अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कार्बन के कितने एटम्स होने चाहिए? 4 एटम्स होने चाहिए. एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो विथ पोजिशन आइसोमेरिज्म. So let me draw 4 carbon atoms, and as you can see I have not created any bonds between them. So this hydrocarbon which I am going to draw will have a carbon-carbon double bond and others will be single. So either it is this way or it is this way or it is this way. Out of these three, only 2 are accurate. The third one is the same as the other one. Which one? The last one and the first one, they are the same depending on the numbering. ठीक है? If you do 1, 2, 3,
4, or if you do 1, 2, 3, 4, if you change the sequence of your number, you understand that double bond comes after the first carbon atom. So they are the same. So I will remove the last one. ठीक है? So these are the two basic positions of your, what is the name of this compound? ब्यूटीन. ब्यूटीन, ठीक है, हमने ब्यूटीन पढ़ा है, हमने ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाया है, हमने ब्यूटीन का कंडेंस फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सब कुछ देखा है. ब्यूटीन हमें पता है, लेकिन इनको बोलते कैसे? As you can see, the position of the double bond can depend on the number of carbon atoms. फर्स्ट कार्बन एटम के बाद भी डबल बॉन्ड आ सकता है, सेकंड के बाद भी डबल बॉन्ड आ सकता है. एज यू कैन सी हियर 1 2 3 4, इवन इफ यू नेम इट 1 2 3 4 डजंट मेक एनी डिफरेंस. सेकंड के बाद ही डबल बॉन्ड आ रहा है दोनों केस में. सो ये जो पहला वाला आइसोमर है ब्यूटीन का, उसको बोलते हैं ब्यूट 1 इन. Position of that double bond has given that number. 1 इन मतलब इन represents double bond, 1 इन मतलब 1 कार्बन के बाद इन आया है डबल बॉन्ड. इसको क्या बोलेंगे सेकंड वाले को? ब्यूट 2 इन. ब्यूट 2 इन, ठीक है. तो वैसे ही अगर इसमें दो पोजीशंस हो सकती है, तो अगर पेंटीन हुआ, पेंटीन, यू नो पेंटीन क्या है? एक शैम्पू है पेंटीन, यू नो दैट पेंटीन एक शैम्पू है, उसमें वही हाइड्रोकार्बन होता है, इसकी वजह से उसका नाम पेंटीन, वो ब्रांड. सोप्स में होता है ना हाइड्रोकार्बन. सो पेंटीन में कितने पोजीशन आइसोमेरिज्म बन सकते हैं इस लॉजिक से? 3 पोजीशन हो सकती है डबल बॉन्ड की. पेंटेन का या पेंटीन का? Oh, so you want branch and position to be happening together? Yeah, we can do that. We can make it happen. चलो करते हैं. तो यहाँ पे कुछ नई रिक्वेस्ट आई है हमारे लिए, एंड वी कैन फिगर दैट आउट, नॉट अ प्रॉब्लम. ब्रांच बनाने के लिए मुझे 3 कार्बन को एक लाइन में रखना पड़ेगा. अब ऑप्शन एक ही है कि ब्रांच मिडल पे ही हो सकती है, एंड में तो जा नहीं सकती. तो यहाँ पे मैं ब्रांच बना देता हूँ. अब डिपेंड करेगा डबल बॉन्ड किधर दूं. ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ देना चाहिए? इधर देना है या इधर देना है डबल बॉन्ड? कहीं भी दे दो, चलो ठीक है. सो यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया है, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन. फेयर इनफ, फेयर इनफ. अब सबसे ज्यादा कार्बन एटम्स एक लाइन में कितने हैं? 3. सो रूट वर्ड क्या आएगा? प्रॉप. ये जो कार्बन एक लाइन में, उसमें सारे सिंगल बॉन्ड है या कोई डबल बॉन्ड है? मतलब सफिक्स क्या आएगा? इन. ठीक है. अब कोई ब्रांच है 1 2 3 या फिर 1 2 3, कैसे भी गिनो, ब्रांच सिर्फ 2 पे ही है. एक मिनट, यहां पे प्रॉब्लम है. हमेशा याद रखना कि जो ब्रांच होती है, ब्रांच, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. ब्रांच को अगर प्रेफरेंस देना है तो 1 2 3 इज द राइट नेमिंग. मतलब ये नंबरिंग करेक्ट है, ये गलत नंबरिंग है. ब्रांच को प्रेफरेंस मतलब ब्रांच को लोअर नंबर देना है हमें. ब्रांच को दोनों में सेम नंबर आता है, ब्रांच में दोनों को सेम नंबर आता है. तुम कैसे भी लिख सकते हो, बट वन ऑफ देम मस्ट बी सिलेक्टेड, क्योंकि ब्रांच में दोनों को 2 आ रहा है. बट जनरली ब्रांच को क्या मिलना चाहिए? लोअर नंबर. ठीक है. अच्छा, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बाद आ रहा है? प्रॉप 2 इन. ठीक है, सेकंड के बाद डबल बॉन्ड आ रहा है. ओके, 1 2, हाँ, रिवर्स के केस में फर्स्ट के बाद आ रहा है.
इसमें मैंने इसलिए 1 किया है, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम कोई भी ऑर्डर सिलेक्ट करो, 1 2 3 सिलेक्ट करो या 1 2 3 सिलेक्ट करो, ऊपर वाला सिलेक्ट करो या नीचे वाला सिलेक्ट करो, you will note that your branch number is always 2, but the number of double bond is after the first carbon, and in the upper numbering, the number of double bond is after the second carbon. So I've selected the bottom numbering because that does not affect my number of branch. और अगर दोनों में 2 सिलेक्ट किया मैंने तो फिर कंफ्यूजन होगा कि 2 पे डबल बॉन्ड और 2 पे ब्रांच कैसे हो सकता है। एक्चुअली हो सकता है, बट देन देर इज अ कंफ्यूजन। सो टू रिमूव दैट कंफ्यूजन आई हैव रिटन प्रोप 1 इन। मतलब क्या है कि फर्स्ट कार्बन एटम के बाद क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अच्छा, ब्रांच कैसे लिखेंगे? ब्रांच में है क्या ये बताओ पहले। मिथाइल, तो 2 मिथाइल, सेकेंड पे मिथाइल है, सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। दिस इज द IUPAC नेम। ओके, पेंटीन। ओके, पेंटीन में इट इज लाइक दिस, द नॉर्मल पेंटीन। अब क्या करना है तुम्हें, ब्रांच बनानी है। तो हाउ यू वांट टू मेक द ब्रांच? कितनी ब्रांचेस चाहिए? क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांच हो सकती है, एक ही चाहिए, ठीक है। सो डबल बॉन्ड कहाँ पे चाहिए? अच्छा ठीक है, और फिर यू वांट 1 ब्रांच यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए? यहाँ पे, इसके बाजू में, पक्का? ठीक है। कितने कार्बन एक लाइन में? सो ये हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4। ठीक है, सो ब्यूट 1 इन, और आगे क्या आएगा? 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। कैसे? 1 2 3 4। मेरे को एक बार कंफर्म करने दो, गिव मी अ मोमेंट टू सी विच वन गेट्स प्रेफरेंस, ब्रांच और बॉन्ड। इसका ना एक पूरा रेफरेंस शीट है, वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए नंबरिंग में, वो उसके लिए यू टू रिमेंबर दैट। I will check and let you know. I cannot find that particular rule. इसमें और एक रूल है विच आई एम जस्ट डिस्कसिंग। इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर भी मैटर करता है। जैसे यहाँ पे M है, M मिथाइल M से शुरू होता है एंड दैट इज द प्रीफिक्स, और
ये जो डबल बॉन्ड है वो उसका जो नाम शुरू होता है वो ई से शुरू होता है। एम और ई में पहले कौन आता है अल्फाबेट्स में? ई, तो ई को प्रेफरेंस मिलेगा। बट ये रूल इतना क्लियर नहीं है मुझे, एंड इट इज नॉट, बिकॉज देर आर सो मेनी रूल्स दैट एग्जैक्टली ये दोनों का क्या रूल है वो मैं तुम्हें एग्जैक्ट बताऊंगा इफ यू गिव मी सम टाइम। ठीक है, सो दिस इज हाउ द नेम्स आर गिवन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? दिस इज द लास्ट टॉपिक इन नोमेनक्लेचर। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, हाँ, 7। सुनना यार, सुन सुन, मैं लाइव में चल रहा हूँ एंड दिस एवरीवन कैन हियर ऑल अक्रॉस यूट्यूब, सब जगह। दिस इज नॉट द राइट टाइम, यू शुड मैसेज मी, मैसेज, एनीथिंग इज मैसेज, ओके? शर्म नहीं आती है। फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा सा पढ़ते हैं बिकॉज द थियरी विच इज रिटर्न हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग। So far, we have considered compounds of carbon and hydrogen known as hydrocarbons. Carbon can also form bonds with other atoms such as halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, oxygen, nitrogen, and sulfur. Therefore, carbon is said to be a very friendly element. These compounds are obtained by replacing one or more hydrogen atoms by the other atoms such that the valency of carbon atoms remains satisfied. The atom replacing hydrogen atom is said to be or called heteroatom. Heteroatom. These heteroatoms give characteristic properties to the compounds regardless of the length and nature of carbon chain. These atoms or group of atoms which are responsible for their properties are called functional groups. मतलब functional group कैसे बनता है? Functional group क्या होता है? Functional group is any other atom or group of atoms which can replace hydrogen atom in an hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के अगर कोई ग्रुप ऑफ एटम या कोई दूसरा एटम अदर देन हाइड्रोजन को मैंने डाला, तो वो जो ग्रुप ऑफ एटम या एटम है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, और ये अपने ओरिजिनल हाइड्रोकार्बन को न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, और ऐसे बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स नोन है। सो फंक्शनल ग्रुप में बी डिफाइंड एज एन एटम or group of atoms which determines the properties of organic compounds. Thus, the functional group is the site of chemical reactivity in the organic molecule. The site of chemical reactivity actually तो स्टेबल हो जाता है, बट ये फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी में चेंजेस आते हैं. इट इज द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी, फंक्शनल ग्रुप इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखो एक एग्जांपल दिया है, डू यू सी यहां पे क्या है? व्हाट इज दिस? CH3. व्हाट इज CH3? मिथाइल. मिथाइल, लंगड़ा त्यागी, मिथाइल. और ये H को हटा के कौन आ गया? OH. ये OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप. ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम है अल्कोहल. So those who are wondering what alcohol is this is the same alcohol which you are wondering about. Same alcohol. ठीक है, यहां पे कितने कार्बन है? एक. तो रूट वर्ड क्या होगा? मेथ. कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो कौन से है? सिंगल बॉन्ड, मतलब एन. लेकिन लास्ट का ई नहीं लगाएंगे हम लोग, वो ई को हटा के और एक न्यू सफिक्स लगाएंगे विच विल बिलोंग टू दिस फंक्शनल ग्रुप. और अल्कोहल है ये फंक्शनल ग्रुप, तो उसका जो सफिक्स है वो क्या है? ओल. ओल, OL, ओल. तो मिथान ओल, मिथानॉल. So this compound is known as methanol, which is the first compound from the homologous series of alcohol.
अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है मिथेनॉल. ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट मेकिंग अ टेबल. सो द फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अल्कोहल. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर सिंगल बॉन्ड ओ एच. आर सिंगल बॉन्ड ओ एच. आर क्या है? आर इज अ फंक्शन, आर इज अ मिथाइल अल्काइल ग्रुप. आर का मतलब क्या होता है? आर इज अल्काइल ग्रुप. एंड ओ एच, ये ओ एच क्या है? ओ एच इज अल्कोहल. तो कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कोहल सेट हो जाता है और एक नया हाइड्रोकार्बन रेडी करता है, विच इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सी एच एच एच, और यहां पे क्या आएगा? ओ एच. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? CH3OH. इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल. और इसका एक, ये तो IUPAC नेम है. ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है. इसका कंडेंस फॉर्मूला भी तुम बना सकते हो, और ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है. इसका मैं यहां पे कंडेंस फॉर्मूला बनाता हूं. वो होगा H3COH. सही है ना? कंडेंस्ड. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका कॉमन नेम. कॉमन नेम मतलब निकनेम, जो ट्रिवियल नेम है. इसका जो कॉमन नेम है दैट इज मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि एक मिथाइल है और फिर एक अल्कोहल है. IUPAC नेम है मिथेनॉल. So you have to write all these details: 1, 2, 3, 4, 5. Molecular structure, molecular formula, IUPAC name, condensed formula, and common name for the first member of your functional group, alcohol. ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द सेकेंड मेंबर? मिथेनॉल के बाद क्या आएगा? इथेनॉल. इथेनॉल में क्या होगा? 2 कार्बन होंगे एक लाइन में, एथ. सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, एन. और एक्चुअली ये होगा इथाइल, और एंड में एक हाइड्रोजन की जगह पे फंक्शनल ग्रुप OH आ जाएगा. सो इट इज बेसिकली C2H5OH. C2H5OH, इसका नाम क्या होगा? एथ एन ओल, एथेनॉल. कंडेंस फॉर्मूला कैसा होगा? H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH. कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल अल्कोहल. कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल. ये वही अल्कोहल है ये जो बियर में, वाइन में, विस्की में, रम में, वोडका में, टकीला में और जितने भी मद्यपान वाले पदार्थ है उसमें पाया जाता है. इथेनॉल. Funny thing about these two compounds is they both are alcohols, but the first one is poisonous. पहले वाला poisonous है.
मिथेनॉल पीने से आदमी मर जाता है, अंधा हो जाता है। हाँ भाई बोल। हाँ यू आर राइट सर, इन ट्रू सेंसेस स्वर्ग में पहुंच जाएगा वो। और सेकंड वाला पीने से टेम्पररीली स्वर्ग में पहुंचता है, स्वर्ग के दरवाजे को नॉक करके वो वापस आता है सेकंड अल्कोहल पीने से, और पहले अल्कोहल से डायरेक्ट एंट्री, पहले स्वर्ग और वहां से डायरेक्ट नीचे लिफ्ट करके नर्क, जैसे भी आपको समझना है। ठीक है। सो मिथेनॉल बीइंग पॉइजनस, पीपल ड्रिंकिंग मिथेनॉल, they die, they go blind, they have brain hemorrhage, stroke, basically they die. तुमने सुना होगा बहुत सारे लोग नकली शराब पी के मर जाते हैं, ऐसे न्यूज आते हैं बहुत। तो ये बनाता कौन है यार, ये सब क्यों करते हैं ये सब? तो तुमने देखा होगा कि कुछ ये जो नकली अल्कोहल बनाने वाले जो लोग हैं, they make it from this organic compounds, but it's very difficult to convert or create ethanol. It's expensive. Methanol is very easy to create since it's the first member of this series. So if there is a little amount of methanol left in the mixture and they drink it, they die. इसके ऊपर एक स्टोरी भी है जो अभी शेयर करता हूं तुम लोग के साथ। स्टोरी ये है कि जैसे ही हमारे कंट्री में पार्टीशन हुआ और इंडिपेंडेंट हो गया कंट्री, इसके बाद सब नए नए रूल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के बनने लगे जिसमें डेवलपमेंट करने के लिए। सो देर वॉज दिस यू कैन से रिबेट, टैक्स रिबेट, और यू कैन से सब्सिडी गिवन ऑन अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल, टू बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पजेस। जैसे पेंट्स में यूज होता है अल्कोहल, ये जो पेंट लगाते हैं ना, पेंट से पहले वॉल के ऊपर एक टर्पेंटाइन लगाते हैं। सो टर्पेंटाइन का एक बहुत बड़ा पार्ट अल्कोहल होता है, पेंट में मिक्स भी होता है, इट्स अ सॉल्वेंट बेसिकली। अल्कोहल इज नॉट जस्ट टू गेट हाई, बट इट इज ऑल्सो यूज इन वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। मेडिसिन में यूज होता है, बहुत सारे कफ सिरप्स में यूज होता है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे छूट दे दी, ठीक है, सब्सिडी। तो हार्डवेयर की दुकान और ऐसे जो शॉप्स होती थी वहां पे अल्कोहल के कैंस मिलते थे इथेनॉल के, और बहुत चीप और प्योर, एकदम प्योर, बिकॉज दैट्स इंडस्ट्रियल पर्पस। तो लोग रात को लाइन लगाने लगे, हार्डवेयर की दुकान पे भीड़ जम रही है। गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, ये पेंट लगा रहे हैं लोग या रात को पार्टी चल रही है। फिर गवर्नमेंट को आइडिया है ये तो कंजम्पशन हो रहा है इसका, जबकि कंजम्पशन वाला अलग है, टैक्सेबल है वो। कंजम्पशन वाला अल्कोहल पे टैक्स लगता है, इट इज एक्सपेंसिव, वो एक रेवेन्यू जनरेशन का एक सोर्स है गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज अल्कोहल इज नॉट अ नेसेसिटी, इट इज अ लग्जरी। तो उस पर डबल ट्रिपल 100-200% टैक्स लगाते हैं। और अच्छा भी है, जिसको पीना है टैक्स भर के पियो और रेवेन्यू जनरेट करो, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है मत पियो। ठीक है, ये आइडिया है बेसिकली। तो ये पीने लगे ये सब हार्डवेयर की दुकान वाला, तो लोग, गवर्नमेंट का दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, कौन सा अल्कोहल पिए जा रहे हैं लोग, और कोई मर भी नहीं रहा है क्योंकि प्योर है वो इंडस्ट्रियल ग्रेड अल्कोहल। तो फिर गवर्नमेंट ने एक ये बनाया, एक आइडिया किया कि इसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे पॉइजन। तो पॉइजन क्यों? क्योंकि इट विल बी डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड मतलब उसमें थोड़ा सा मिथेनॉल मिला देंगे, या एक पायराइडाइन बोल के, या कॉपर सल्फेट जो पता है तुमको, वो पॉइजनस होता है, वो डाल देंगे अंदर। उससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा, बट हाँ उसको वो पॉइजनस बन जाएगा, अगर कंज्यूम करेंगे तो मर जाएगा आदमी। मतलब सीधा उसको डीनेचर्ड करके बेचा, फिर कोई किसी ने नहीं खरीदा। तो ये इसके पीछे का स्टोरी है। यू हैव टू कंप्लीट दिस टेबल एट होम अप टू हेक्सानॉल या पेंटानॉल, ठीक है, और 4 या 5 एलिमेंट और इसके। सो दैट्स योर
first functional group of alcohol. Okay, second functional group which I want to show you. I don't know how many I can show you today, but the second one I can definitely show you. It is known as halo group. पहला कौन सा था? अल्कोहल ग्रुप. कभी कभी अल्कोहल सेकंड होता है, बट मैं फर्स्ट अल्कोहल बता दिया. तो सेकंड है हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप का जो सिंबल है ना, दैट इज आर सिंगल बॉन्ड एक्स. आर मतलब अल्काइल और एक्स मतलब मिथाइल. आई एम सॉरी, एक्स मतलब हैलोजन. हैलोजन. एक्स इज द हैलोजन. एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है. तो बेसिकली कैसे होगा इसका फर्स्ट मेंबर मैं बता देता हूं. एक कार्बन होगा और साथ में होगा एक्स, मतलब सपोज मैं डालता हूं क्लोरीन, और बाकी सब कौन है? हाइड्रोजन. ठीक है. इसका ये तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CH3Cl. CH3Cl. इसका जो IUPAC नेम है दैट इज वेरी यूनिक. ये जो क्लोरीन है फंक्शनल ग्रुप, इट डज नॉट हैव अ सफिक्स, इट हैज अ प्रीफिक्स. इट हैज अ प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स क्या है? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो. क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो. अब यहां पे कितने क्लोरीन दिख रहे हैं तुम्हें? एक. तो हम लोग लिखेंगे मोनो. मोनो क्लोरो. और कितने कार्बन है? एक. तो मोनोक्लोरोमीथेन. मोनोक्लोरोमीथेन. सारे सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन है. मेथ, एन, ऑल मेक सेंस. नो सफिक्स, ओनली प्रीफिक्स. मोनोक्लोरो इज द प्रीफिक्स क्योंकि देयर इज सिंगल क्लोरीन. It's possible that you will study actually you don't have it in your syllabus right now, so you will not study, but it's possible that one more chlorine takes place of hydrogen and makes one more compound like this. Anyone online, offline, can tell me the name of this compound please? That is CH2Cl2, dichloromethane. Then there can be trichloromethane. Then there can be tetrachloromethane. That is right. Yeah, it will be methane because there is a carbon. कार्बन नहीं जा रहा है ना कहीं, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है. इट्स गेटिंग रिप्लेस्ड, so it's not getting destroyed completely. There is a single bond available. The place is taken over by chlorine now. So tetrachloromethane. It's possible. So that's not the series, okay? तो ये कोई बनाना मत गलती से. That's not even a series. I'm just saying that that's possible. अच्छा, दूसरा इस सीरीज में कौन सा होगा? दो कार्बन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 लेकिन यहाँ पे क्लोरीन. C2H5Cl. नाम क्या होगा? मोनोक्लोरो इथेन. मोनोक्लोरो इथेन. अच्छा, इसका कॉमन नेम भी है. इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड. मिथाइल क्लोराइड मेक सेंस ना? मिथाइल है, क्लोरीन है, क्लोराइड हो गया. इसका कॉमन नेम क्या? अच्छा, इसका IUPAC नेम है मोनो क्लोरो इथेन. इसका IUPAC नेम क्या होगा? सॉरी, कॉमन नेम क्या होगा? इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड. नेम, please draw the condensed structure also and write the formula, the chemical formula, molecular formula, molecular structure, molecular formula, IUPAC name, condensed formula and common name. 5 होगी तुम्हारी कॉलम्स.
ठीक है, so that's your second group, halo group. There are 3 more or 4 more groups I want to talk about, which are not very important. Only one out of them is very important, that is carboxylic acid. The others are aldehydes, ketones, and carboxylic acids, the 3 remaining functional group. But let me tell you one thing, this whole part altogether is not there in your syllabus. Functional group कुछ भी नहीं है, ये सब extra information तुम्हें दे रहा हूँ. I'm going to talk about it. I want to talk about it. Also, their IUPAC names and everything I will share with you. But today's class has covered a lot of information regarding IUPAC. Next class में हम ये तो करेंगे ही, साथ साथ में हम IUPAC का प्रैक्टिस करेंगे. मतलब मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दूंगा, तुम नाम बताओगे, मैं तुम्हें नाम बताऊंगा, तुम मुझे स्ट्रक्चर बताओगे. सो इट विल बी अ गुड प्रैक्टिस. प्लस कुछ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स, वो मैं प्रॉपर तुम्हें एक सॉफ्ट कॉपी PDF में शेयर करूंगा तुम्हारे साथ. तो यहाँ आने से पहले तुम वो रूल रेफरेंस में रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन कैरी योर मोबाइल्स विथ यू इन विच यू कैन सी इट. यू आर फ्री टू कैरी योर मोबाइल्स. ओके, फुल फ्रीडम, नो प्रॉब्लम. स्टिल देर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन 2-wheelers, बट मोबाइल्स के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. यू कैन कैरी योर मोबाइल्स. ठीक है, सो आज के क्लास में इतना ही करते हैं. सी, टेक्निकली स्पीकिंग वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर लॉन्ग बैक. ठीक है, वी आर डूइंग इज द एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज नॉट देयर दिस ईयर, बट आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू. तो जो मुझे अभी भी और इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं तुम्हें सिखा के ये खत्म कर दूंगा. फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है फिर मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, फिर मैं उस पर जाऊंगा जो अभी बाकी है अपना. ठीक है, दैट इज सम पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड देन मैथमेटिक्स, एंड वी विल कंक्लूड इट दिस मंथ. फिनिश करेंगे. हम लेट है लेकिन हम अच्छे से कर रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग इन हरी, वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई इट विल टेक टाइम. ठीक है, सो टुडे आई विल conclude my session here and I will stop the recording.